व्यवस्थित करके यज्ञ आगादि करके सब कुछ। घर में कितने लोग थे? लाखों लोग थे उनके। 16,108 पत्नियां, हर एक में 11-11 बच्चे और उनके बच्चे, उनके बहू, सबको छोड़कर भगवान यहां पर रहे भक्त के घर में। हम भी भगवान के लिए सब कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। सब लोगों का तकरार है कि पूजा करने के लिए टाइम मिलता है, बच्चों को देखना पड़ेगा, पति को देखना पड़ेगा, पत्नी को देखना पड़ेगा, नौकरी को देखना पड़ेगा। पेपर पढ़ना कैसे छोड़ सकते हैं? टीवी देखना कैसे छोड़ सकते हैं? गप्पा मारना, फोन में बातचीत करना कैसे छोड़ सकते हैं? सबके लिए समय है, पूजा के लिए समय नहीं। हम भगवान को बड़ा नहीं, भगवान को एकदम इग्नोरेंट समझ चुके हैं। हम सबका यह दोष है। आज सिर दुख रहा नहीं, इसलिए स्नान नहीं, पूजा नहीं, सो जाता। चाय छोड़ते हो, खाना छोड़ते हो, टीवी छोड़ते हो, फोन लेना छोड़ते हो, दूसरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे पूजा नहीं। यह हम रोज का हमारा प्रैक्टिस है। हम भगवान को कितना इग्नोर्ड व्यक्ति समझते हैं, इसलिए हम भक्त नहीं होते। सिर्फ भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के सामने एक उदबत्ती लगाई और नमस्कार किया, बस हो गया, हम भक्ति करते हैं। दूसरे दिन तक देखते भी नहीं वहां जाकर के। इसे भक्ति नहीं है। स्व आत्म आत्मीय समस्त वस्तुभ्य अनेक गुणा। फर्स्ट प्रेफरेंस पर भगवान, बाद में दूसरे सब प्रेफरेंस। और यह प्यार जो है निरंतर, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, चाहे सब कुछ हाथ से निकल जाए, लेकिन प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए। पांडवों का राज्य चला गया, वनवास में चले गए, कंदमूल खाते रहे, लेकिन भक्ति में कमी नहीं आई और भी बढ़ती गई। नहीं तो हम क्या करते हैं, इतना इतना भगवान बोलते हैं। तो गुरुजी आपने कहा था सत्यनारायण पूजा की, लेकिन मेरा लड़का फेल हो गया, आज से नारायण भी नहीं चाहिए, सत्यनारायण भी कुछ भी नहीं चाहिए। हम भगवान को व्यापार के देश देखते हैं। एक दो नारियल फोड़ता हूं, रिश्वत ले लो, मुझे पास करो। भगवान को हम रिश्वत देते हैं, भक्ति नहीं करते। नहीं, मैं किसी का टीका नहीं कर रहा हूं। हम हमारे जो प्रैक्टिस में हम कितना ज्ञानहीन होकर काम करते हैं, समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, पहले ही दिन कहा, भागवत सुनते सुनते आपको लगेगा कि प्रवचनकार मेरी ओर देख करके मेरी ही गलती बता रहे हैं। सबको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन भगवान को भगवान कहते हैं और वेदव्यास जी को मालूम है आगे आदमी किस तरह भगवान से दूर जाता है। निरंतर प्रेम प्रवाह। इस प्रेम प्रवाह जो है, प्रेम प्रवाह का मतलब भगवान की याद हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक सामान में, हर एक संदर्भ में। इसलिए आपने परसों या कल सुबह सुना, मुझे मालूम नहीं है, कल के प्रवचन में सुना, पुत्र में भी भगवान, पति में भी भगवान, पत्नी में भी भगवान, अन्न में भी भगवान, फल में भी भगवान, पुस्तक में भी भगवान, टेबल में भी भगवान, सब जगह भगवान को देखना शुरू करो। यही निरंतर प्रेम प्रवाह। मां, इस तरह की भक्ति करो। ठीक है, हम भक्ति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? यहां भी सुख नहीं, वहां भी सुख नहीं, कभी भी सुख नहीं। भगवान कहते हैं मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो भोगो। मैंने जो दिया सब कुछ पाने के लिए हो, लेकिन मेरी आज्ञा पालन करने के लिए तुम्हें नहीं है तो कष्ट सहन करो। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा,
जो आता है भोगो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब पर मुझ पर विश्वास है मैं देखूंगा, विश्वास नहीं है तो छोड़ो। छोटा बच्चा मां की गोद में सोया हुआ रहता है और गांव जा रहे हैं, वह निश्चिंत रहता है, वह सोचता भी नहीं है कब स्टेशन आएगा, कब उतरना चाहिए। मां पर विश्वास है, मां लेकर जाएगी, उतारेगी, मालूम है, निश्चिंत रहता है। इस निश्चिंतता से भक्ति करो, काम करते रहो। लेकिन बड़ा लड़का है, माँ कहते ए मेरे पास ही बैठो, वहां मत जाओ, दूसरे डब्बे में मत जाओ। वो कहता है माँ सब कुछ मत बताओ, बड़ा हो गया हूं, मैं स्टेशन आने पर उतरता हूं, मेरी ओर मत देखो, पूछने की जरूरत नहीं। माँ निश्चिंत हो जाती है, उतर जाती है। वो उतरा है कि नहीं भी कभी उतरने के बाद देखती है, क्योंकि वो अपने कहता मैं अब कर लेता हूं। नहीं, भगवान पर विश्वास रखा तो माँ के जैसे वो सब कुछ हमारा करेगा, नहीं है तो छोड़ देगा, तुम करो या ना करो। तो इसलिए माँ जो भगवान को छोड़ चुके हैं बहुत पाप करते हैं, पाप के कारण इस यहां भी दुख वहां भी दुख। इतना ही नहीं, इसलिए संसार में गरीबी है, संसार में अंग विकल व्यक्ति ने जन्म लिया है, संसार में अनेक तरह के कष्ट भोगने वाले हैं, एक बार भी खाना न मिलने वाले भी हैं, अनेक रोग से पीड़ित हैं। क्यों? पाप किया है, भोग रहे हैं। किसी व्यक्ति का घर में बहू गर्भिणी हो गई, सब लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं, खाई कि नहीं, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, और ठीक तरह से दवा ले रही कि नहीं, अब अभी क्या करना चाहिए, कभी क्या करना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति उसके गर्भ में आया है, उसको सब कुछ मिलता है। दूसरी ओर गर्भ में आया है, लेकिन उस स्त्री को काम किए बिना पेट नहीं भरता है, गर्भिणी है फिर भी धूप में जाकर के और लकड़ी तोड़ना पड़ता है, लकड़ी चुन करके लाना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, प्यास से रहती है, शाम को खाना भी नहीं मिलती है, और कहाँ कब या गाड़ी में, रोड में, या फुटपाथ में, या झोपड़ी में जन्म लेते हैं, डॉक्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह भी बच्चा, यह भी बच्चा। क्यों? उसकी परवरिश होती है, उसकी परवरिश नहीं होती है, उसे खाया कि नहीं पूछने वाले कोई नहीं, क्योंकि उसने भी पाप किया, उसमें गर्भ में जो आया है वह भी पाप किया। भगवान आपको सब मालूम है, सबको आप श्रीमान क्यों नहीं करते हो? भगवान कहता नहीं, कर्म के अनुसार मैं फल देता हूं। सबको मैं श्रीमंत किया तो जो पढ़ाई किया उसको भी पास, जो नहीं किया उसको भी पास करना पड़ेगा, तो पार्शलिटी होगी। जो कुछ भी पढ़ा नहीं उसको भी 95 मार्क्स, जो पढ़ा है श्रम से उसे भी 95। कहाँ का न्याय है? भगवान कहते हैं न्याय मैं नहीं करूंगा। करो, सहायता देता हूं, अनुकूलता करके देता हूं, लेकिन करो तो देता हूं, नहीं करो तो नहीं देता। इसलिए गर्भ में पुण्यवान लड़का आ गया, मां को कोई भी पीड़ा नहीं होती है। एक पापी लड़का आ गया, मां को खाना नहीं जाती है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी लगता है कि चूना खाएं, पत्थर खाएं, मिट्टी खाएं, और कभी कभी लगता है बहुत तीखा खाएं, कभी कभी लगता है रोएं। पापी लड़का गर्भ में पल रहा है। यहाँ वर्णन है, पहले महीने कैसे, दूसरे महीने कैसे, तीसरे महीने कैसे, पांचवें महीने कैसे। कभी कभी उसको बीपी लो हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। अर्थात अंदर जो है वो पापी है, दोनों को भोगना पड़ता है, साथ साथ में भोगना पड़ता है। इसके लिए मां संसार में पाप पुण्य समझो। पुण्य वह है जो भगवान का प्यारा काम करते हैं, वह पुण्य है। भगवान के
आज्ञा के विरुद्ध जो काम करते हैं वह पाप है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार कर रहे हैं तो पुण्य कमा रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं तो पाप कमा रहे हैं। वो कोई भी हो, किसी भी हालत में हो। इसलिए माँ भक्ति करो, सज्जनों का सहन करो, योग्य समय पर जो भी धर्म करना है धर्म करो, यज्ञ याग करो, दान करो और अनेक धर्मों का आचरण करो और उसके साथ मेरा ज्ञान प्राप्त करो। मैं कितना उपकार करता हूँ, क्या करता हूँ, ज्ञान उपकार करके मेरे ध्यान करते मुझ पर प्यार करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए यही एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेशन को जाने के लिए एक पूर्व से एक रास्ता होता है, पश्चिम के एक रास्ता आता है, यहाँ का एक रास्ता है, वहां का एक रास्ता होता है। तो इसके लिए वो धर्म भी ठीक है, ये धर्म भी ठीक है, वह भी ठीक है, यह भी ठीक है, कॉम्प्रोमाइज रह करके हमको रहना है? नहीं। भगवान को प्राप्त करने की यही एक मार्ग है, दूसरे कोई मार्ग गलत है। ये सब कुछ बोलने की रीति है। वह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है। पढ़ करके देखो, भागवत पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो और जैन व्यवस्था पढ़ो, दूसरे कम्युनिस्ट किताब पढ़ो, यह जो है उनमें किसी में भी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे करते हैं, सब धर्म एक ही हैं, तो हम दूसरे धर्म से शादी करेंगे तो क्या होगा? सर्व धर्म एक ही नहीं है। धर्म एक ही होता है, भगवान एक ही होता है, उसे प्राप्त करने का मार्ग एक ही होता है, दूसरा मार्ग नहीं। ये मेरी बात नहीं है। मार्गे नाने न मातस्ते, माँ मैंने जो कहा यही एक ही राह है मुझे पाने के लिए। इसके लिए ज्यादा यहां वहां मत सोचो, यहां वहां आकर्षित होकर के मत जाओ। हम भगवान को छोड़ देते हैं, किसी आदमी के पीछे जाते हैं, किसी बाबा के, किसी मामा के, किसी माता के। आजकल ऐसे भगवान बहुत हो गए। कोई मिरेकल करता है, कोई ये करता है, वो करता है। किसी के पीछे मत पड़ो। ये सब भगवान एक ही है। जो शास्त्रों में जिनको भगवान कहा गया है वही भगवान है। शास्त्रों में जिनका नाम नहीं है, वे लाख आपके साथ जादू करे आपके सामने, वे भगवान नहीं। कभी कभी हमें किसी में विश्वास रहता है, दुख होता है, लेकिन होने दो। गलत बात कहने में, हाँ ठीक है तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, यह उपदेश देने वाला भी मूर्ख है। यह ठीक है, यह गलत है, बोलना चाहिए। मालूम नहीं तो मालूम नहीं है बोलो, लेकिन गलत मार्गदर्शन मत दो। भगवान कहते हैं मार्गे नाने न मातस्ते, यही एक मार्ग है और यही एक बिना धोखे का मार्ग है। नो रिस्क। ऊपर सब बड़ा, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। बाद में लास्ट में एकदम अक्षर दिखाई नहीं देते, छोटे अक्षरों में, इट रिस्क एज ए मार्केट, मार्केट रिस्क इसमें है, और एकदम छोटे अक्षरों में। हमारे शास्त्रों में वैसा नहीं है, यहां कोई रिस्क नहीं है। भगवान कहते हैं कि, तो मां पूछती है, अरे यह कौन सा मार्ग है, किस मार्ग में रिस्क नहीं रहते हैं, बताओ मुझे। कहता है एष निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि। जिस मार्ग में विष्णु भगवान सर्वोत्तम है, उस मार्ग में वही सर्वोत्तम है, दूसरे सभी उसके अधीन है। ऐसे जो सिद्धांत है, वैसा जो मार्ग है निष्कंटक पंथ, विदाउट रिस्क का मार्ग है। दूसरे सब मार्ग में रिस्क है, इसी मार्ग को पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। इतना कह करके कपिल वहां से निकल पड़े। मां
बहुत भक्त मेरी राह देख रहे हैं, मैं चला जाता हूं। और देवहूति भगवान के भक्ति में इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई, उसमें इतनी डूब गई, भक्ति के रस में वह नदी के रूप में बह गई। आज भी वहां पर यह नदी बह रही है सिद्धपुर में। आज भी उपदेश देने का जगह सुरक्षित है, वह बिंदु सरोवर मिलता है। तो इस तरह तो भगवान की भक्ति में यह प्राप्त करने की रीति है। और ये तीसरे स्कंद का अंतिम है। 9 स्कंद के जो भी विचार है संक्षेप में, 10वें स्कंद का थोड़ा विस्तार में, जो भी अभी आज का शाम, कल सुबह, कल शाम सेशन में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक इतना इम्पोर्टेंट है कपिलोपदेश। और पूरा मैंने उपदेश आपको बताया नहीं है, आपको जो अभी 3 घंटे में बताया 5 to 10% है, 90% बाकी है। जब समय मिलेंगे हम देखेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जयथोर चिंत सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोषा सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदोना।